दोस्तों, कलयुग का आरंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है। ग्रंथों के अनुसार कलयुग को अभी खत्म होने में बहुत समय है और इस युग में पाप अपनी सारी सीमाएं लांघ देगा। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि अन्य युगों की भांति कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का द मिथ चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सत्य और द्वापर युग में मुनि ऋषियों के पास ज्ञान की दिव्य शक्तियाँ थीं जो वो तपस्या और परोपकार से प्राप्त करते थे। वे कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे और इसी के कारण तब श्राप बहुत प्रभावी होते थे और तुरंत ही काम करते थे। उन युगों में कलयुग जितना पाप नहीं हुआ करता था और अगर होता भी था तो भगवान स्वयं जन्म लेकर उस पाप का नाश करते थे, जैसे कि भगवान श्री राम और कृष्ण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कलयुग में पाप से मुक्ति के लिए भगवान का नाम लेना ही एकमात्र उपाय है। कलयुग में पुण्य आत्मा कम होंगे, इसीलिए श्राप का असर धीरे होगा, क्योंकि जिसने श्राप दिया उसने भी कहीं न कहीं पाप किए होंगे और अगर कोई पुण्य आत्मा श्राप देते हैं तो उसका असर ज़रूर होगा उचित समय में। इसके लिए भगवान के प्रति समर्पण और आस्था रहना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान तब भी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। केवल उन पर विश्वास करना अनिवार्य है। आशीर्वाद जैसे शुभ योग लाता है, वैसे ही श्राप अशुभ योग लाता है। कुछ लोग श्राप को ना मानकर मूर्खता करते हैं, क्योंकि जैसे आशीर्वाद विफल नहीं होता, वैसे पुण्य आत्माओं का दिया गया श्राप कभी विफल नहीं होता। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में दिए गए कुछ श्राप कलयुग में भी फल रहे हैं। जैसे कि युधिष्ठिर का नारी जाति को दिया गया श्राप, जिसमें उन्होंने माता कुंती की सत्य छुपाने के कारण अपने ही ज्येष्ठ भ्राता अंगराज कर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकाश करते हुए कहा कि अब से कोई भी नारी किसी भी बात को छुपा के नहीं रख पाएंगी जो अभी भी नारी जाति भोग रही है। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को ये श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु तब से 7 दिन में हो जाएगी तक्षक नाग के डसने के कारण, क्योंकि उन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिता महर्षि शमीक पर मरा हुआ सर्प रख दिया था जब वे मौन व्रत के कारण राजा परीक्षित को उत्तर नहीं दे रहे थे। इसी श्राप के कारण माना जाता है कि कलयुग का आरंभ हुआ, क्योंकि महाराज परीक्षित के जीवित रहते कलयुग को प्रवेश करने का साहस नहीं था और इसी के कारण आज पूरी मानव जाति कलयुग को एक श्राप की तरह भुगत रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारियों के लिए।